गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के इस फेयरवेल कार्यक्रम में ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल बिलचंपा के प्रांगण में मौजूद हम लोगों के बीच इस स्कूल के चेयरमैन अमित सिंह जी, इस स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर दीपक तिवारी जी, साथ में उपस्थित सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं तथा जिनका फेयरवेल इस स्कूल द्वारा आज ऑर्गेनाइज किया गया है, जिनके लिए कार्यक्रम रखा गया है, तमाम क्लास 10th के स्टूडेंट्स, साथ ही इस स्कूल के फेयरवेल कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने वाले आपके छोटे भाई, छोटी बहन, इस स्कूल के क्लास 9th के सभी छात्र एवं छात्राएं, मैं विद्यालय परिवार की तरफ से सभी को बधाई प्रस्तुत करता हूं। आज वाकई में ये जो पल है वो रोंगटे खड़े करने वाली है, क्योंकि आप पिछले इस स्कूल में कई एक सालों से स्टडी करते आ रहे थे और अपना स्टडी का जो टाइम टेबल था उसको कंप्लीट करने के बाद आपको इस स्कूल से विदाई दी जा रही है। इसलिए क्योंकि आप आगे के हायर एजुकेशन को कर सकें और अपने सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को क्रैक करें और आगे इस स्कूल से जाकर कुछ अच्छे लोगों से मिलें जो आपके रास्ता को प्रस्तुत करें। इसलिए स्कूल फेयरवेल कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करना है। सबको एक दिन जाना है, लेकिन हम लोग एक साइंस में एक चीज पढ़े, हम लोग मैटर के बारे में जानते हैं, एटम के बारे में जानते हैं। सब चीज, एवरीथिंग मेड अप ऑफ एटम, सब चीज एटम से मिलकर बना हुआ है और एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है। तो जैसे हम लोगों का जो लाइफ है एक सेंटर में एग्जिस्ट करता है और उस लाइफ के चारों तरफ हम लोग इलेक्ट्रॉन की तरह चक्कर लगाते हैं। तो यहां से निकलने के बाद ऐसा नहीं है, ऐसे भी कहा जाता है दुनिया गोल है, तो हम लोग एक ना एक दिन चलते चलते कहीं ना कहीं किसी राह पर मुलाकात हो ही जाता है एक दूसरे से। तो ऐसा नहीं है कि फेयरवेल कर दिए, विदाई कर दिए तो फिर हम आपसे मिलेंगे नहीं, रूबरू नहीं होंगे। बहुत समय ऐसा आएगा, मोस्ट ऑफ द सिचुएशन हम लोग देखेंगे। पीछे भी कई एक स्टूडेंट को हम लोग यहाँ से पढ़ाकर भेजने के बाद बहुत जगहों पर उनसे मुलाकात होती है, हालचाल होता है और उनका लाइफ स्टाइल, साथ साथ वो करियर को कैसे बढ़ाए, क्या कर रहे हैं, इसके विषय में भी चर्चा होता है। कुछ अगर हम लोगों से कुछ जरूरत होती है उनके लाइफ फ्यूचर से संबंधित, तो हम लोग समय समय पर देते रहते हैं। कांटेक्ट भी बाय फोन, व्हाट्सएप के जरिए होते रहता है। तो मिलना जुलना लगा रहेगा, आना जाना भी लगा रहता है, जिसकी कड़ी में आप अभी प्रांगण में बैठे हुए हैं। सबसे पहला चीज हम लोगों को ये जानना है कि 10th क्लास के स्टूडेंट हैं आप। अभी जस्ट आपके माथे पर एक बोर्ड का परीक्षा है। आप ये जान लीजिए कि क्लास 10th एक ऐसा चीज है जो एक गेट को खोलने पर आगे कई एक गेट मिलते हैं। तो क्लास 10th में एक कील है, उस कील को हमको हटाना है। उसके लिए आप प्रिपेयर किए, प्रिपरेशन में थे, प्रिपरेशन में हैं और अभी जस्ट आप एग्जाम में बैठने वाले हैं। सबसे पहले ये समझना है कि जो 10th का जो मार्क्स होता है आपके लाइफ में अहम रोल निभाता है। ऐसा कहा जाता है कि माथे की लकीर क्लास 10th का मार्क्स होता है। आप इस बात को समझेंगे क्योंकि हर एक जगह अब जितना प्रतियोगिता परीक्षा आपकी अगर सर्विस होती है तो सब में क्लास 10th का
क्लास 10 से पीछे जो भी पढ़े उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्लास 10 के जो मार्कशीट हो गए, जो सर्टिफिकेट हैं, सबको लेमिनेशन करके अच्छे से रख रखाव उसका किया जाता है, ताकि आप अपने सर्विस में आप अपना अचीवमेंट अगर कहीं करते हैं तो उसको खोजा जाता है। तो कहने का मतलब है कि क्लास 10 का मार्क्स जो है एक अहम रोल निभाएगा आपके जिंदगी में। तो इस परीक्षा को बिल्कुल नॉर्मल नहीं लेना है, सभी के लिए है ये परीक्षा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, और इसको अच्छे से क्रैक करना है। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी, हैं और सदा बनी रहेगी। इसके साथ साथ 3 शब्द पर विशेष ध्यान देना है हम लोगों को, जो आपके करियर को बढ़ा सकता है। एक प्रेरणा, और एक प्रतिस्पर्धा, और तीसरा नंबर हो गया प्रोत्साहन। तीनों प्र से शुरू होते हैं, और ये शब्द ऐसे हैं कि जिसको अगर समझ में आ गया इन तीनों का मतलब, जिस स्टूडेंट को समझ में आ गया तीनों का मतलब, वो स्टूडेंट कुछ भी अचीव कर सकता है। सबसे पहला चीज जो प्रेरणा, जिसको हम लोग मोटिवेशन बोलते हैं, वो प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन 2 तरह का होता है, एक इंटरनल, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसा देखा जाता है कि जिसको प्रेरणा किसी दूसरे से लेने की जरूरत नहीं है, वो इंटरनल अपने अंदर विकसित करते हैं वो। अब ये कहां से आता है, कैसे आता है, इसके लिए भी तथ्य हैं, लेकिन उस तथ्य पर बात नहीं करेंगे। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट को हम लोग देखे हैं जिनके अंदर प्रेरणा अपने अंदर से जागृत होती है, और उस प्रेरणा को लेकर वह अचीव करते हैं, अपने लाइफ, अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। दूसरा नंबर एक आउटर होता है, आउटर मोटिवेशन। तो जो बाहरी प्रेरणा है वो आपको किसी दूसरे से लेना पड़ता है। जैसे इस केस में अगर देखा जाए तो टीचर ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं बाहरी प्रेरणा को जगाने के लिए। आप इतने दिन स्टडी किए, आप यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि यहाँ के जो शिक्षक थे आपको मोटिवेट कर रहे थे। तो जो सब कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं जो इस बात से नजरअंदाज नहीं कर सकते कि आपको यहाँ के शिक्षक जो है आपको प्रेरणा नहीं दी। बहुत तरह की चीजें आपको क्लास में बताई गई जो आपके सब्जेक्ट से हो सकता है हटकर हो, और उन चीजों को गौर से आप सुने भी, और इस स्थिति में हैं, अभी इस स्थिति में हैं कि किसी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा में आप शामिल होकर अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो ना हो ये हम नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छा मार्क्स आ सकता है, उस बच्चों के कंपेयर में आ सकता है जो बच्चे कहीं ज्यादा पैसा देकर पढ़े, जो आप इस इंस्टीट्यूट से कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट में ज्यादा पैसा देकर पढ़े हों, आप उससे भी अगर देख के तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो अपने आप को बेहतर ही मानेंगे। ये मेरा दावा है। इसके साथ साथ दूसरा जो नंबर आता है प्रेरणा के बाद, जो आपको बताया गया प्रोत्साहन का, ये प्रोत्साहन कहां से मिलता है? तो प्रोत्साहन जो है इसमें आपको अपने फैमिली से मिलेगा। जैसे आपके बाबा अगर अच्छे पोस्ट पर थे, कुछ अच्छे काम कर गए हैं, तो उनसे प्रोत्साहन मिलता है आपको, वो बार बार आपको प्रोत्साहित करते हैं। घर में आपके फादर हैं, मदर हैं, सब आपको प्रोत्साहित करते हैं। आपके सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद आपके प्रांत में हो सकता है ऐसे लोग होंगे। इसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है वो टीचर भी आता है। तो टीचर भी आपको प्रोत्साहित करने का काम करता है, किसी काम को करने के लिए, आपके अंदर के टैलेंट जो छुपा हुआ है उसको आपको दिखाने के लिए, बाहर लाने के लिए, ये सब प्रोत्साहित करने की चीज है। और तीसरा नंबर जो होता है प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा का मतलब आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि हमारे देश में नहीं है, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे अगर वो चाहें, इतने पैसे वाले हैं, अगर वो चाहें तो अपने घर में एसी रूम में सोफे पर बैठाकर अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे। लेकिन सभी पेरेंट्स को, चाहे वो एक रिच फैमिली से हो, मिडिल फैमिली से हो या पुअर फैमिली से हो, अगर जिसको पढ़ने की इच्छा है उसके पेरेंट्स जो है दाखिला स्कूल नहीं कराते हैं। क्यों कराते हैं? प्रतिस्पर्धा के लिए। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि हाँ वो मार्क्स ज्यादा ला रहा है आपके क्लास में और आपका मार्क्स कम आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, जिस दिन आप क्यों का आंसर ले लेंगे तो आप हो सकता है कि आप ऐसा काम करेंगे कि हमारे मार्क्स उससे ज्यादा है। ये प्रतिस्पर्धा है।
तो प्रतिस्पर्धा जो है एक अहम रोल निभाता है। तो ये तीनों जो प्र की शब्द हैं, प्रोत्साहन, प्रेरणा और प्रतिस्पर्धा, जो ये चाहते हैं कि हम पढ़ाई से ही अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं या फिर हम शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे निकल सकते हैं। और बहुत ऐसे जो लोग होंगे, जो बच्चे हैं, जो हम लोग देखते हैं यहाँ भी होंगे, जिनको ऐसा लगता है कि पढ़ाई के क्षेत्र में हो सकता है कि हम आगे नहीं जा सकते। तो उनके लिए क्या आप कर सकते हैं? इस फेलवेयर कार्यक्रम में हम उनके लिए भी कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि आप इस दहलीज पर खड़े हैं अभी, जिस दहलीज पर आपको कुछ सेल्फ डिसीजन जो है लेना आवश्यक हो गया है। हो सकता है कि आपको डिसीजन देने वाले सलाहकार ज्यादा होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ डिसीजन आपको अपने से लेना है। अपने से कहने का मतलब है कि आप अपने अंदर से जागरूक कीजिए कि आपको क्या करना है। अब एक शब्द आप समझ रहे होंगे जो ज्यादा चलता है, डिसीजन मेकर। ये जानते हैं आप? तो डिसीजन मेकर इसीलिए कहा जाता है, किस व्यक्ति को डिसीजन मेकर कहा जाता है? जो क्विक डिसीजन ले किसी पर, किसी भी सिचुएशन पर जो क्विक डिसीजन लेता है उसको डिसीजन मेकर बोलते हैं। तो वैसे विद्यार्थी, वैसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि हम पढ़कर कुछ नहीं कर सकते, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो जैसे एक उदाहरण है, ऐसे तो 100 उदाहरण हम दे सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सबसे अच्छा सुटेबल उदाहरण आपके लिए होगा जो आप और हम सब समझ सकते हैं, वो सचिन तेंदुलकर का है। सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते हैं आप? सब कुछ जानता है। एक अच्छे क्रिकेटर रहे, उन्होंने लाइफ में तमाम चीजें जो जरूरत की थी उनको हासिल कर लिए। भारत रत्न कई तरह की पुरस्कार से उनको नवाजा भी गया, लेकिन उनके जो पीछे की जो कड़ी है, जो पीछे का गुजरा हुआ लाइफ था, वो किस कांटे पर गुजरा, इसको समझना है हम लोग। महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे वो, महाराष्ट्र के किसी स्कूल में वो पढ़ते थे। जब उनकी एज 14 वर्ष से कम थी तो 10th का एग्जाम में बैठे थे वो। सबसे पहले तो ये समझिए, जब वो बताते हैं अपने लाइफ के बारे में, तो कभी डिस्कशन उनका हम सुने हैं, तो बता रहे थे कि जिस स्कूल में वो पढ़ रहे थे, तो चूंकि उनका कद छोटा था, तो कद छोटा होने की वजह से जो साथी थे उनको बौना कह के पुकारते थे। एक हो गए, टीचर भी पढ़ने में कुछ अच्छे नहीं थे, तो टीचर भी हमेशा, आज के तो छोड़ दीजिए, आज हम लोग बहुत संभल के पढ़ाते हैं आपको, कि कहीं मुंह से कोई ऐसा बात ना निकले जिससे आपको दुख हो, ऐसा हम लोग करते हैं। लेकिन पहले के टीचर ऐसा नहीं सोचते थे, दे दनादन वाला स्थिति था। हम लोग भी इसी स्थिति से गुजरे हैं, सब लोग गुजरे होंगे, लेकिन हम लोगों को कुछ मैनुअल है, उसी मैनुअल के मुताबिक आप लोगों के लिए, आप लोगों पर जो है जो भी पनिशमेंट होता है वो करना पड़ता है। लेकिन तेंदुलकर बताते हैं कि उस समय टीचर की क्या स्थिति थी। टीचर जो है बहुत प्रताड़ित करते थे उनको, लेकिन जब वो 10th के परीक्षा में बैठे तो 10th के परीक्षा को फेल कर गए, 10th फेल कर गए। फेल करने के बाद जब वो लाइफ के बारे में वो सोचे, तो उन्होंने पढ़ाई के क्षेत्र में आगे न जाकर अपने टैलेंट को अपना लक्ष्य बनाया, अपने टैलेंट को बाहर निकाले हो, और 16 वर्ष के उम्र में एक पारी खेले हो क्रिकेट के, और उस क्रिकेट के पारी में उन्होंने शतक लगाया, जिससे उनका नाम वहां से आगे बढ़ा और बहुत आगे चले गए। आज वही महाराष्ट्र का स्कूल, महाराष्ट्र के स्कूल में जो पहला पेज है स्कूल का, जो क्या बोलते हैं, जो कि बुक छपता है, उसमें पहला पेज पर जिसपे वो पढ़े थे, उस पर लिखा हुआ है द गॉड ऑफ द क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। आप समझ सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट के लिए प्रेरणा हो, आप उनको याद कीजिए कि आप नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, आपके अंदर के टैलेंट जो है उसको बाहर निकालिए, और उस टैलेंट के सहारे आप अपने गोल को फिक्स कीजिए। ठीक है ना? ऐसे भी तो पढ़ा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब पढ़ाई से ही हम आगे निकले। लेकिन अभी जो स्थिति है, अभी जो समय आपका है, आप कोशिश कीजिए कि पढ़ाई के मुख्य धारा में आए, और हर एक तरह की प्रतियोगिता परीक्षा को फॉर्म फिल करें, उसमें पार्टिसिपेट करें। पार्टिसिपेट करने के बाद एग्जाम में बैठें, और एग्जाम में बैठकर अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें, और लोगों का सलाह, अपने परिवार का सलाह, अपने पेरेंट्स का सलाह आप बीच बीच में लेते रहें। जरूरत पड़े तो हम लोगों से भी सलाह लें। अगर आप जैसे यहाँ 10th से ही निकल रहे हैं, तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म अगर कहेंगे आप, तो हम लोग 12th क्लास का भी बना सकते हैं, जिसमें आपको हम बेहतर पढ़ाई देंगे। ऐसा थोड़ी है कि आपको छोड़ दिया जाएगा, कभी नहीं किया जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत कॉस्ट जो लगेगा
उसको तो जो फी है वो तो मैनेजेबल है, वो आपको कहीं भी करना ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस मानसिकता से बिल्कुल निकल के रहना है कि हम रांची में ही पढ़ेंगे और बनारस में ही पढ़ेंगे तो बेटर कर जाएंगे। ये आपकी गलतफहमी है। बहुत ऐसे लोगों को देखे हैं जो कोटा में पढ़ के भी गांव में रोड पे घूम रहे हैं, हम लोग का आंख से देखा हुआ चीज है। तो इस चीज को समझना है, पैसा को सेव करके अगर कहीं अच्छी पढ़ाई कम पैसे में मिल रही है तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। ऐसा नहीं है कि आपको उसको इग्नोर करना है, उस पर एक विचार करना है। आपको अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर, अपने टीचर के साथ जिसका बात आपको अच्छी लगती हो उसके साथ बैठकर आपको समय समय पर एडवाइस लेते रहना है कि अपने लाइफ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कहाँ कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा होगा मेरे लिए, ठीक है ना। आप अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह की तमाम बातें बोलने वाले और भी लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि सबको मौका मिले, सब बोले और सबकी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुने। एक बार फिर से मैं आप सभी तमाम लोगों का जो 10th क्लास में हैं, जो यहाँ से फेयरवेल कार्यक्रम के बाद विदाई लेंगे, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं।